देखेंगे कि किस तरीके से किसी सर्किल का अगर रेडियस दिया हुआ हो चाहे डायमीटर दिया हो तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी जो है ये आपका एक जो सर्कल दिया हुआ है तो ये सर्कल आपका इस तरह का होगा और ये सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, सेंटर से। तो ये इसका सेंटर हो गया और इस सेंटर से कहीं भी इस बाउंड्री को जो लाइन टच करती है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये बाउंड्री जो है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। दैट मीन्स हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और ये हमारा हो गया सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि जब वृत्त का जो है क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें जिसकी त्रिज्या दी हुई हो, जिसकी त्रिज्या आपका जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तब उस वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या का फार्मूला जो है, यहाँ हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जब इस तरह क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या हल लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है आर दिया हुआ है, आर फॉर क्या होता है, रेडियस। ये हमारा जो है रेडियस आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पाई का वैल्यू लिखेंगे, 22/7 होता है। आर का स्क्वायर, आर की जगह पर हमारा क्या है 14 दिया हुआ है, वो लिख लेंगे। उसके बाद 22/7 इंटू 4 लिख सकते हैं, या इसके बदले 196 लिख सकते हैं। इसको हम लोग कट कर देंगे, 7 2 14। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 22 इंटू 14 इंटू ये आपका हो गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इजी वे में, और ये हो गया 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 जा 56 और 5 कैरी होगा, 14 4 जा 56 और 5 ये हो गया 61। और यहाँ पर देखेंगे कि सेंटीमीटर है तो 2 बार चुके हुआ है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। या इसको हम लोग हिंदी में ऐसे अगर लिखना चाहते हैं 66 वर्ग सेंटीमीटर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक के बाद, और अच्छी चीज़ों को आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। एकदम सिंपल और सबसे सटीक वे और एकदम बिल्कुल जादुई तरीके से मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरीके से और जो है इससे संबंधित या रिलेटेड जो क्वेश्चन है कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। आइए हमारे साथ लगातार बने रहिए, कुछ देखते हैं कुछ खास। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 22 इंटू 90 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह हमारा आ जाएगा 60 इस तरह का आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपका दिया हुआ हो, सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो, परिधि, तो परिधि से हम लोग क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने निकालने के बाद हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे हमने लिखा था 132, सेकेंड वाला देखेंगे। यहाँ भी आपका परिधि दिया हुआ है, ये आपका परिधि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल परिधि का जो है जो फार्मूला होता है वो चीज़ हम लोग लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है 2πr, और परिधि दिया हुआ है 132, यहाँ पर 2 इंटू 22/7, चूँकि पाई का वैल्यू होता है, ये हमारा हो गया r। उसके बाद r इज इक्वल टू 132 इंटू 7। इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे हम लोग भी लिख सकते हैं। तो 22 से इसको हम लोग कट करेंगे, कितने बार में कटेगा, ये आपका कटेगा 5 बार, 6 बार में। 6 2 12, 6 2 12 113, तो ये 6 बार में इसको कट कर देंगे, और इस 6 को 3 बार में। ये हमारा आ गया r इज इक्वल टू 3 इंटू 7, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर हमारा आ गया। क्या आया, रेडियस। हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर